दिमाग, वह ऊतक, वे ऊतक, ये विशिष्ट प्रकार के ऊतक होते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिखा है, ये परीक्षा में ज़रूर आता है। तो ये ऊतक हमारे शरीर के मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, हमारे दिमाग को बनाते हैं, दिमाग जिससे हम सोचते हैं, हमारे विचार हमारे पूरे शरीर में दौड़ते हैं। तो उन विचारों के आदान प्रदान करने के लिए तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा तंत्रिका ऊतक बनते हैं और इन तंत्रिका ऊतकों के मिलने से हमारा मस्तिष्क बनता है। अब क्या तुम्हें पता है कि जब हमें भूख लगती है तो हमारे पेट से तो आवाज़ नहीं आती, प्यास लगती है तो हमें हमारे पेट से आवाज़ नहीं आती, हमें अगर यूरिन करने जाना है, टॉयलेट जाना है तो हमारे शरीर में से कोई आवाज़ नहीं आती। वो अंग हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग उस संदेश को, अंग का संदेश हमारे दिमाग में जाता है और फिर वो हमारी ज्ञानेंद्रियों में चला जाता है। तो उन संदेशों को, जैसे मोबाइल फ़ोन से हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, दूसरे से तीसरी जगह कन्वे करते हैं मैसेजेस को, और संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक उसी तरह से तंत्रिका कोशिकाओं का काम है शरीर के अंगों से सूचनाएं प्रदान करना और उनको ज्ञानेंद्रियों तक पहुंचाना। जैसे कि भूख लगती है, पेट आंतों में हलचल हो जाती है तो वो संदेश मस्तिष्क तक जाता है, मस्तिष्क फिर ज्ञानेंद्रियों तक ले जाता है और फिर हम खाना खाते हैं, ऐसे पानी पीते हैं, ऐसे हम सोते हैं, ऐसे थकते हैं, बात करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। तो ये सारे के सारे जो संदेश हैं वो मस्तिष्क पूरे शरीर में दौड़ाता है, पूरे मोबाइल फ़ोन की तरह पूरे शरीर में वो मस्तिष्क पहुंचाता है और वो मस्तिष्क का निर्माण तंत्रिका ऊतक से होता है और तंत्रिका ऊतक का निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है, क्योंकि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इन कोशिकाओं को न्यूरॉन भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये 0.1 मीटर से 1 मीटर तक लंबी हो सकती है और यह एक ऐसी कोशिका है जो दिखने में पेड़ जैसी दिखती है, जिसको अगर हम चित्र देखेंगे तो वो हमको पेड़ जैसे दिखेगा कि पेड़ का चित्र कुछ कुछ ऐसा होता है। तो ये परीक्षा में आता है। अब देखो मैंने ये खाली जगह छोड़ी हुई है, अब यहाँ पे इसलिए खाली जगह छोड़ी है ताकि मैं तुम्हें इस तंत्रिका कोशिका को बनाना सिखा सकूँ। उसके बारे में मैंने पहले ही लिख दिया है, तंत्रिका कोशिका के भागों के बारे में। तो पहले हम बनाना सीखते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है तंत्रिका कोशिका को बनाना। एक पहले तुमने केंद्रक बना लेना है, गोला, यहाँ से शुरू करेंगे और इसके अंदर बना देंगे एक केंद्रिक। केंद्रिक के अंदर कोशिका के अंदर होता है कोशिका द्रव्य। अब हमने क्या करना है कि ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ ऐसे स्टार सा हमने ऐसे स्टार जैसा बना लेना है, यूँ इतना बन जाएगा। अब जब इतना बन जाएगा तो इनमें से हमने धागे जैसी संरचनाएं ऐसे छुड़वा देनी है, यूँ यूँ छोड़ो, धागे जैसी संरचनाएं जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, यूँ ये छोड़ दी और यहाँ पर डॉट डॉट कर दिया। ठीक है, कितना सिंपल है बनाना तंत्रिका कोशिका को। अब जो मैंने यहाँ से जगह छोड़ी है इसको पौधे के तने जैसा कर दो, यूँ ऐसे, और ऊपर से चौड़ा और नीचे आते आते इसको मिला दो, यूँ बस। और यहाँ से फिर ऐसे जड़ जैसी कर दो, यूँ। अब हमने थोड़ी सी दूर बाद ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ी थी ताकि तुम इसका चित्र मेरे साथ बना सको और आराम से चित्र बन जाएगा। और ये चित्र ऐसा है जो परीक्षा में आता है कि तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाओ, और जहाँ पर ये जुड़ेंगे वहाँ पे थोड़ा सा हम ब्लैक कर देंगे, 1 2 और डॉट कर देंगे, बस बन गया तंत्रिका कोशिका। एक रफ एक आइडिया जब हमको लेनी होती है, और इसको थोड़ा सा हमको गाढ़ा कर देंगे ताकि ये कुछ अलग से दिखे। एक थोड़ा गोलाकार लेते हुए बनाएंगे, ऐसे गोलाकार कर देंगे, इधर से भी यूं गोलाकार किनारे को, ठीक है, और यूं, और अंदर से डबल लेयर पतली वाली।
अब देखो ये हो गया, और इसको भी हम थोड़ा सा गाढ़ा कर देते। जब एक बार चित्र बन जाता है ना, तो उसकी आउटलाइन को गाढ़ा कर दें तो चित्र थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है। देखो मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, एक हाथ से मैं कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़ा सा इसको सही से बना लो, क्योंकि ये परीक्षा में आता है। अब तुम आराम से देखोगे कि ये जो चित्र है ये पेड़ जैसा दिख रहा है। देखो ये पेड़ के जैसे शाखाएं होती हैं और ये पेड़ की जड़ें होती हैं। अब देखो तंत्रिका कोशिका के 3 प्रमुख भाग होते हैं, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। तो ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसे कहा जाता है, इसको लिखेंगे हम साइटोन। इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें एक हमें कोशिका जैसी संरचना दिख रही है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। ये जो काला है जिसको हमने सबसे पहले बनाया था, इस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहा जाता है, ये कोशिका द्रव है। तो साइटोन सबसे पहली संरचना है तंत्रिका कोशिका की, साइटोन। यह कोशिका का सबसे अग्रभाग होता है, ऊपरी भाग तंत्रिका कोशिका का। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। नंबर दूसरे पे होता है डेंड्रॉन। अब डेंड्रॉन किसे कहते हैं, ये जो धागे जैसे दिख रहे हैं, ये एक इधर है, हर कोने पे जो निकले हुए हैं ये डेंड्रॉन है। ये हर उभार पे, हर कोने पे जो ये धागे जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं इन्हें डेंड्रॉन कहा जाता है। तो ये है ये डेंड्रॉन, नंबर दूसरा भाग। नंबर 1 है साइटोन और नंबर 2 है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन साइटोन से निकले हुए लंबे लंबे प्रवर्ध होते हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। और इनका काम है, इन डेंड्रॉन का काम है कि शरीर में जो भी संदेश है, हमारे शरीर में जो भी मैसेज आ रहा है जिन भी अंगों से, उनको ये ग्रहण करते हैं। ये एक किस्म से एंटीना है जो संदेशों को रिसीव करते हैं। जैसे मोबाइल में सिग्नल होता है, वो सिग्नल जब होता है तभी मोबाइल संदेश रिसीव करता है, ठीक उसी तरह से तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन शरीर के अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। तीसरा भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग होता है और इसको नर्व फाइबर भी कहते हैं, तंत्रिका तंतु भी कहते हैं। एक्सॉन इसको हिंदी में तंत्रिका तंतु भी कहते हैं। और इनका कार्य है, डेंड्रॉन जो सूचनाएं लेता है, ग्रहण करता है, एक्सॉन उन सूचनाओं को शरीर के अंगों में प्रसारित करता है, भेज देता है उस सिग्नल को। तो इस तरह से हमने देखा तंत्रिका कोशिका एक पेड़ नुमा आकृति है। यह 3 भागों से निर्मित है, साइटोन, डेंड्रॉन और एक्सॉन। और इसके अलावा ये होमवर्क है, 2 ही क्वेश्चन है। संयोजी उत्तक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। एक तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करो। तो आपने ऐसे बनानी है और ये इसका वर्णन करना है।